नमस्कार साथियों। दोस्तों, आप सभी लोगों ने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन का नाम तो जरूर सुने होंगे और मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो सालों से ड्रीम इलेवन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो सालों से ड्रीम इलेवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको ड्रीम इलेवन की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। साथियों, आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ड्रीम इलेवन के इतिहास के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साथियों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ड्रीम इलेवन एक स्पोर्ट्स फैंटेसी प्लेटफॉर्म है और इन्हें स्थापना किया गया 2008 में भाविश सेठ और हर्ष जैन के द्वारा। हर्ष जैन और भाविश सेठ दोनों बचपन के दोस्त हैं। इन्होंने ESPN फैंटेसी पोर्ट्स और याहू फैंटेसी पोर्ट्स जैसे एप्लीकेशन से प्रेरित होकर ड्रीम इलेवन की स्थापना की 2008 में। दोस्तों, 2008 से 2012 तक ड्रीम इलेवन ऐसे ही चलते रहे, लेकिन भारत में पहली बार 2012 में क्रिकेट मैच में उनको लॉन्च किया गया। सिंगल क्रिकेट मैच के दौरान लॉन्च किया गया। 2012 से 2014 तक ड्रीम इलेवन का जो यूजर थे वो 10 लाख के करीब थे और ये 2016 में जाके ये 4.5 करोड़ यूजर बने और 2025 तक आते आते इनका जो यूजर का संख्या 20 करोड़ पार कर चुका है। साथियों, 2019 में ड्रीम इलेवन को यूनिकॉर्न का खिताब मिला। ऐसा पहला इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन है जिनको यूनिकॉर्न का खिताब मिला 2019 में। और साथियों, ड्रीम इलेवन जो भी यूजर आज ड्रीम इलेवन यूज कर पा रहे हैं उनको पता होगा कि अभी सरकार के द्वारा ड्रीम इलेवन को बैन किया गया है। जो मनी रिलेटेड रियल मनी रिलेटेड टूर्नामेंट है वो आप अभी खेल नहीं सकते। लेकिन 2012-13 में जो लोग ड्रीम इलेवन यूज करते थे उन लोग को पता होगा कि ड्रीम इलेवन में टीम लगाना कितना मुश्किल था और विनिंग भी। पहले ड्रीम इलेवन में ऐसा था कि आप एक बार टीम लगा दिए तो वही टीम फिक्स है। आप टॉस के बाद भी लाइन कोई भी लाइन आप चेंज नहीं कर सकते, कोई प्लेयर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अभी आपको पहले टॉस के बाद आपको लाइन अप मिल जाता है, आप देख लेते हैं कि कौन सा प्लेयर खेलने वाला है, कौन सा नहीं खेलने वाला है, कौन सा इम्पैक्ट प्लेयर आने वाला है। लेकिन पहले ड्रीम इलेवन ऐसा नहीं था। पहले ड्रीम इलेवन में आपने एक बार प्लेयर चूज करके लगा दिए, अगर वो प्लेयर खेले ना खेले तो आप बदल नहीं सकते हैं। तो पहले ऐसा भी बहुत चैलेंज होता था हम लोग के लिए कि ड्रीम इलेवन में 11 प्लेयर को खिलाने का यही बड़ा चैलेंज हो जाता था। और कभी कभी हम लोग को ऐसा होता था कि चल दो दो प्लेयर 3 प्लेयर वो खेलता ही नहीं था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है ड्रीम इलेवन। लेकिन सरकार का द्वारा बैन किया गया है जो प्रमोशनल रेगुलेशन ऑनलाइन बिल के तहत जो भी टूर्नामेंट में आप जो रियल मनी रिलेटेड गेम है इनको बैन किया गया है। और साथियों, ड्रीम इलेवन का जो संस्थापक है हर्ष जैन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साथियों, हर्ष जैन मुंबई में जन्मे। उनके पिता का नाम है आनंद जैन। आनंद जैन के बारे में साथियों आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आनंद जैन कितने बड़े व्यवसायी हैं हमारे देश के। और आनंद जैन जो रिलायंस ग्रुप के साथ सालों से जुड़े रहे और 25 अलग अलग सेक्टर में आनंद जैन ने काम किए। जय क्रॉप इंडिया लिमिटेड के वो अध्यक्ष भी रहे हैं और मुकेश अंबानी सर जी के वो बहुत क्लोज फ्रेंड है, जो स्कूल के दिनों के दोस्त हैं। और कहा जाता है कि धीरू भाई अंबानी का तीसरे बेटा आनंद जैन सर है। जैसे कि धीरू भाई अंबानी सर का 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी है, इसी तरह कहा जाता है कि आनंद जैन भी धीरू भाई अंबानी का तीसरे बेटे हैं। इसीलिए आनंद जैन रिलायंस ग्रुप के साथ कई सालों से लंबे समय से जुड़े रहे। आज भी रिलायंस ग्रुप में बहुत सारे काम करते हैं आनंद जैन, लेकिन उसमें कोई सैलरी नहीं लेते हैं, बिना सैलरी के भी काम कर देते हैं। तो साथियों, ड्रीम इलेवन के जो को फाउंडर है हर्ष जैन, उनके पिता है आनंद जैन और हर्ष जैन के दोस्त है भाभी सेठ। जब इन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पढ़ाई करने के दौरान यूके के एक फैंटेसी जो एप्लीकेशन है ESPN फैंटेसी पोर्ट्स और याहू फैंटेसी पोर्ट्स से प्रेरित होकर
अपने दोस्त भाविश सेठ से मिलकर 2008 में ड्रीम इलेवन की स्थापना की। साथियों, भाविश सेठ ने भी मुंबई में जन्मे और मुंबई डीजे सांघवी कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्नातक का डिग्री लिए। फिर जाके उन्होंने बेटन विश्वविद्यालय से बोस्टन में जाकर एमबीए की डिग्री की। हर्ष जैन ने भी इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की है, स्नातक का डिग्री भी लिए हैं और दोनों दोस्त ने मिलकर ड्रीम इलेवन को आगे बढ़ाए हैं। साथियों, ड्रीम इलेवन में कई सारे इन्वेस्टर रहे हैं, जैसे कि सिर्फ हमारे भारत के कंपनी नहीं, विदेशों की कंपनियों ने भी ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट किए हैं। जैसा कि चाइना के कंपनी है टेंसेंट करके, टेंसेंट नाम आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे। टेंसेंट कंपनी का जो ओनर है पोनी मा, इन्होंने भी ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट किए हैं, निवेश किए हैं। और हमारे भारत के भी कई सारे कंपनी है, जैसे कि सेड सेड व्यू कंपनी का जो ओनर है रवि मेहता सर, इन्होंने भी ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट किए हैं। और हमारे और एक इन्वेस्टर है देश के, जो रेणुका रामनाथ भी ड्रीम इलेवन के साथ निवेश किए हैं। रेणु बानीकोला है हैदराबाद में जन्मी और इन्होंने भी ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट किए हैं। और एक हमारे हैं जो थिंक इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो है, उन्होंने उनका जो को फाउंडर है सचिन शाह, इन्होंने भी ड्रीम इलेवन में निवेश किए हैं। और साथियों, देश में कई सारे कंपनी हैं जो ड्रीम इलेवन के साथ जुड़े हैं और उनके इन्वेस्टर है। तो साथियों, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भाविश जैन और दोस्तों, इतने सारे इन्वेस्टर और इतने बड़े घराने का जो व्यवसाय के फैमिली के होने के कारण ड्रीम इलेवन जिस तरह से बाकी फैंटेसी जितने एप्लीकेशन है उनसे कई गुना आगे निकल चुका है। और आज के डेट में ड्रीम इलेवन जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है उसमें सबसे टॉप पर है। इसी वजह से सभी को जानना जरूरी है कि किस तरह से ये ड्रीम इलेवन इतने टॉप पर पहुंचे हैं। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी कंपनी को आगे ले जाने के लिए उनके जो को फाउंडर है, उनके जो सीईओ है और उनका जो सीईओ है, जैसे कि ड्रीम इलेवन का सीईओ भाविश जैन है और सीईओ अपना भावित सेठ है। उनका भी बहुत कड़ी मेहनत रहती है, इन्वेस्टर का भी साथ चाहिए होता है। लेकिन ड्रीम इलेवन जैसे फैंटेसी एप्लीकेशन को ग्रोथ के लिए देश के सरकार की भी बहुत बड़ी हाथ है, क्योंकि सरकार अगर नहीं चाहती तो ये ऐसा फैंटेसी एप्लीकेशन कभी इतना आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि मैं सरकार की बोल रहा हूँ कि सरकार की हाथ है। जैसे कि मान लीजिए ये जो ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन है, ज्यादातर ये खेलने वाली यूजर का संख्या है हमारा देश के युवा, जैसे हमारे जैसे बहुत सारे करोड़ों युवा है जो ड्रीम इलेवन फैंटेसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों करते हैं देश के युवा? जब देश के युवा के पास नौकरी नहीं होगा, कमाने के कोई साधन नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब उनको टीवी में ऐड दिखता होगा, उनका पसंदीदा जो स्पोर्ट्समैन ऐड दिखता होगा, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि ड्रीम इलेवन का महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर है। तो इसके लिए देश के जितना भी युवा धोनी धोनी का फैन हो या रोहित शर्मा का फैन हो या कोई भी जितने भी क्रिकेटर ड्रीम इलेवन का ऐड कर रहे हैं, मैं उनका सारे सभी लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ, शायद किसी को तकलीफ हो जाए। लेकिन इतने सारे ऐड दे के ड्रीम इलेवन ने इतना स्ट्रेटेजी अच्छे से बनाई, वो टारगेट किया देश के यूथ को। क्योंकि ड्रीम इलेवन के जो ओनर है, जो को फाउंडर है, उन लोगों को पता था, हर्ष जैन को, भविष्य को पता है कि हमारे देश के युवा का जो 2014 के बाद सरकार ने वायदे किए कि हम 2 करोड़ रोजगार भी देंगे। लेकिन देखें कि हर एक युवा के पास हाथ में स्मार्टफोन है और इंटरनेट का भी फ्री मिल रहा था, तो उस टाइम उन्होंने देश के युवा को ये लत लगा दिया कि आप घर बैठे अपना स्किल दिखाकर एक टीम बनाकर आप करोड़ रुपए जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस झांसे में आकर मैं और मेरे जैसे बहुत सारे करोड़ों युवा इस ड्रीम इलेवन को इंस्टॉल किए और उनको यूज करने लगे और आगे चलकर उसका लत लगा और बहुत सारे देश का युवा इस ड्रीम इलेवन के चक्कर में बर्बाद भी हुए हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो ड्रीम इलेवन को जो सरकार बैन करे, पहले तो इसी एप्लीकेशन को सरकार ने प्रमोट किया
और आज बैन कर रहा है। मेरे को लगता है इसका पीछे सरकार का दूसरी कोई बड़ी योजनाएं होगी, क्योंकि साथियों ड्रीम इलेवन बैन करने के बाद भी आज आप अगर आप ड्रीम इलेवन खोल के देखेंगे, आज भी आप फ्री में ड्रीम इलेवन में टीम लगा सकते हैं और 5 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। कल भी मैच हुआ, कल भी मैंने 2 टीम लगाए थे, लेकिन मैं जीत नहीं पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे जाके आपको ड्रीम इलेवन आप लोग लगाइए, शायद आपका स्किल हमसे बेहतर होगा, तो आप भी फ्री में ड्रीम इलेवन में 5 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। और एक ड्रीम इलेवन का नया अपडेट आ चुका है। सरकार तो ड्रीम इलेवन को जो आरएमजी की बिल के तहत जो रियल मनी गेम है उनको बैन करने के लिए उनको तो बैन किया है, लेकिन ड्रीम इलेवन में उल्टा एक काम कर दिए। ड्रीम इलेवन अभी तो आप ड्रीम इलेवन में लूडो भी खेल सकते हैं। पहले तो सिर्फ क्रिकेट में आप टीम टीम लगा सकते थे, लेकिन अब अभी लूडो भी खेल सकते हैं और उनमें भी आप जीत सकते हैं। ड्रीम इलेवन का नया अपडेट आया है लूडो। तो दोस्तों आप लोग अगर क्रिकेट में थक चुके हैं तो आप खुद बैठ के ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से लूडो भी खेल सकते हैं। साथियों आप लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि ड्रीम इलेवन जैसा एप्लीकेशन सच में बैन होना चाहिए, तो आप सरकार से अपना पैसा रिफंड मांग सकते हैं या ड्रीम इलेवन से रिफंड मांग सकते हैं। साथियों हम इतना बता देते हैं कि ड्रीम इलेवन 2008 से 2025 तक किस तरह से हमारे देश का युवा को लूटते रहे और सरकार पूरा पूरा उसका साथ देते रहे, लेकिन हम लोग सब चुप रहे। लेकिन अब आज हम आवाज इसीलिए उठा रहे हैं कि सरकार ड्रीम इलेवन को आज जाके गलत मान रही है। अगर ड्रीम इलेवन को आज सरकार गलत मानती है, तो शायद हम लोगों ने जो पैसा निवेश किए हैं ड्रीम इलेवन में, जैसे कि हमने अपने स्किल सीखने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा बर्बादी होने के पीछे भी सरकार का ही हाथ है। तो साथियों अगर आप लोग यहाँ तक मेरे वीडियो देख लिए हैं, शायद समझ गए होंगे कि ड्रीम इलेवन किस तरह से आगे बढ़े हैं, क्योंकि आपको पता ही चल रहा है कि हर्ष जैन के पिता आनंद जैन जो 25 अलग अलग सेक्टर में देश भर में काम किए, और आनंद जैन का दोस्त अंबानी परिवार के साथ होना और ड्रीम इलेवन को इतना जल्दी टॉप रैंक पर पहुंचना, क्योंकि बाकी बहुत सारे फैंटेसी ऐप है जो आगे जा नहीं पाए, लेकिन ड्रीम इलेवन इतने आगे तक ग्रो कर जाना कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेट करता है कि शायद हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ ड्रीम इलेवन के सर पे रहा होगा, तभी जाके ये संभव हुआ है इतने हाई रैंक तक पहुंचने का। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ड्रीम इलेवन के बारे में पता चल गया होगा, और आगे आप ड्रीम इलेवन खेले ना खेले ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम इतना बता देते हैं अगर अभी खेलना है तो फ्री में आप 5 लाख रुपए जीत सकते हैं और ड्रीम इलेवन में लूडो भी खेल सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे। अगर यहाँ तक देख लिए तो मेरे वीडियो को लाइक करके, ये चैनल मेरा नया है और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं सालों से ड्रीम इलेवन 2012-13 से मैं ड्रीम इलेवन इस्तेमाल करते आ रहा हूँ। मेरा आईडी 2012-13 का है, और जब अभी बंद हो गया, मैं कुछ दिन से वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरा बहुत सारे दोस्त है जो मुझ पे हंस रहे थे कि देखो इतना लाखों पैसा ड्रीम इलेवन में टीम लगा लगा के सट्टा खेल खेल के उड़ा दिया, और उसी एप्लीकेशन के विरोध में आज बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत तकलीफ होता है दोस्तों की बात सुनने में, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ड्रीम इलेवन खेलना है तो खेलिए, और अपनी रिस्क पर। अगर मैं चाहूंगा कि अगर बैन करना होगा तो सरकार को जवाब मांगिए कि हमारा पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।